the axis rotated through a given angle keeping coordinate origin fixed, the same line has intercept P and Q. Which of the following statement, तो इस क्वेश्चन को याद कर लो कैसे करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, एक स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी का इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब इसको रोटेट कर दिया, एक्सेस को किसी भी एंगल से, तो ये लाइन भी रोटेट होगी, और लाइन रोटेट हो रही है या न्यू एक्सेस का नाम ले लिया गया है, लाइन रोटेट होगी और वो अब P और Q का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो जो नई लाइन आएगी, ध्यान रखना, वो x बाय पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ऐसे केस में क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में ओरिजिन से जो डिस्टेंस आती है पहली लाइन की और दूसरी लाइन की, वो सेम आती है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगी, इस बात का ध्यान रखना। मान लो एक कोई लाइन है या कोई लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लो और उसके अराउंड इस लाइन को घुमा दो, तो उसकी लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये यूज़ हो रहा है, और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन ये है, इस पे किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, तो ये जो लेंथ आएगी पी क्यू, दैट इज मॉड ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो दोनों पे जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी दोनों स्ट्रेट लाइन की, वो सेम आएगी। तो ओरिजिन से पहली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इस पे 0,0 से p मान लेते हैं लेंथ, 0 0 रखोगे 0 0 -1 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो -1 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और ऑब्वियसली जब तुम स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट टाइम पे हम रिकमेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करो ये आंसर भी याद कर लो। एग्रीड? सबको ये बात समझ में आ रही है? रिप्लाई करते रहो। तो ये आंसर याद हो गया, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये जो क्वेश्चन है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 3-4 बार वीटास थ्योरम पे क्वेश्चन आ चुका है। पॉलिनोमियल में अगर तुम लोगों ने वीटास थ्योरम पढ़ी है, कोई भी क्यूबिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वीटास थ्योरम पे क्यूबिक पे बनता है। ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो वीटास थ्योरम में होता है S1 सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये होता है माइनस टाइम्स हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब है, उससे 1 डिग्री कम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी है और एक्स क्यूब कोफिशिएंट ए है, और ए 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? इसी तरह से S2 होता है। S2 मतलब सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा। फटाफट नोट कर लो, इस पे बेस भी क्वेश्चंस कई बार क्यूबिक में बन चुके हैं। तो ये प्लस हो जाता है, 2 रूट्स लेते हैं बिकॉज 2 इज एन इवन नंबर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर लोगे हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री पहले, और नीचे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही रहेगा। सो दिस इज C बाय ए।
S3 होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डी बाई ए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वीटास थ्योरम। तो ये एटलीस्ट क्यूबिक के लिए याद रखो, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन जो बने इस कंसेप्ट पे वो क्यूबिक पे ही बने, ठीक है। अब देखो ये क्यूबिक है, एबीसी इसके रूट्स हैं, एबीसी अगर इसके रूट्स हैं तो वीटास थ्योरम से सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी S1 निकालो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि -3p है तो 3p हो जाएगा अपॉन एक्स क्यूब कोफिशिएंट 1, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालो टेकन 2 एट ए टाइम S2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट